नमस्कार। हाय। स्वागत करते हैं आपकी दोस्त पुष्पी। हम सबके लाइफ के उद्देश्य होते हैं, गोल्स होते हैं जिनको पूरा करना होता है। हमारे सपने हैं एक अच्छा जीवन जीना और अपनों को भी वही सुविधाएं देना, खुश रहना। लेकिन आप इतना कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ना तो सामने से वो सम्मान मिलता है, ना वो प्यार मिलता है, और बल्कि ये और कह दिया जाता है कि क्या करते हो तुम, क्या किया तुमने। फिर आपको समझ आता है कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको क्या हासिल हुआ। इतना कुछ तो दिया आपने, लेकिन आपको तो वो थोड़ा सा सम्मान भी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो फिर आपको समझ आता है कि हम इस जीवन में हैं क्यों, हमें करना क्या है। जब हम इतना कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं करते तो इसका क्या फ़ायदा। और तब हमें समझ आता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अलग हटकर हो, दूसरों के लिए कुछ करें, जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि तो मिले कि आपने कुछ अच्छा किया, आप इस धरती पर आए, कुछ देकर गए और निस्वार्थ भाव के सब कुछ दिया। तो हमें अपने लक्ष्य को जानना होता है कि हमारा लाइफ का उद्देश्य क्या है। और कई बार हम जब किसी दर्द से गुजरते हैं, उस पीड़ा को सहन करते हैं, तब हमें समझ आता है कि जो दर्द हमने सहा वो कोई और ना सहे। फिर हम दूसरों को जागरूक करते हैं, उनके जीवन में रोशनी लाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है हमारी लाइफ का लक्ष्य। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी परेशानी या पीड़ा को सहें तभी आप उसे मतलब समझ पाएँ कि आपका आने का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो किसी को दर्द में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, वहाँ से उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है कि उनको करना क्या है। वो इतने एजुकेटेड होते हैं, अच्छी फैमिली से होते हैं, फिर भी वो रास्ता चुनते हैं जो बिल्कुल अलग हटकर होता है, जो उनके परिवार में किसी ने नहीं किया होता, लेकिन वो करते हैं। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की मदद करना, और यहाँ से उनके जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, अच्छा जीवन जीना, अपने सपने पूरे करना, वो तो अच्छा ठीक है, करना चाहिए। हाँ, अच्छा जीवन हम सबको जीना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमारा जो रियल लक्ष्य है, जो हमें पता होना चाहिए कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, वो है दूसरों के लिए। और आप दूसरों के लिए तभी कर पाओगे जब या तो आप इमोशनल हो या फिर आप उस पीड़ा को सहन कर चुके हो, ताकि और कोई ना कर सके। थैंक यू।